अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप ही ने सिखाया ना कि अगर गलती हो या गलती करें तो माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, लेकिन अगर गलती ना हो तो माफी मांगने से गलत करने वाले को हौसला मिलता है। अम्मी, क्या कर रही हैं आप? हाँ, इतना ज्यादा गुस्सा? हम ये सब करने आए थे क्या यहाँ? आप लंदन से यहाँ इसलिए आई थी ताकि आप वापस चले जाएं। हम सबसे मिलने आए थे, उनके साथ रहने आए थे, रिश्तों को मजबूत बनाने आए थे। लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप रिश्ते मजबूत नहीं बल्कि रिश्ते तोड़ रही हैं। मैं रिश्ते तोड़ने की बात कर रही हूँ? अम्मी सुभान, मैं रिश्ते तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, ये तुम्हारी दादी अम्मी। ओके ठीक है, लेकिन दादी ने आपसे माफी मांगी ना। अगर वो बड़ी होकर आपसे माफी मांग सकती है तो आप छोटी को तो माफ नहीं कर सकती क्या? छोड़ दीजिए इसे। हाँ, गुस्सा तो दीजिए प्लीज। माशाअल्लाह, कायनात, तुमने अपने बच्चे को क्या तरबियत दी है। हमारी खातिर नहीं तो इसकी खातिर रुक जाओ। रुक जाओ कायनात बेटा, अल्लाह कसम हमने बड़ी दुआएं मांगी हैं तुम सबके यहाँ लौट आने की। इस तरह से वापस मत जाओ, रुक जाओ। इधर देखिए, ये फिजूल की जिद छोड़ दीजिए। लोग अपनों के पास आते हैं, उनसे दूर नहीं जाते। प्लीज मेरे लिए, प्लीज 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 प्लीज। सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन यहाँ पर मौजूद सारे लोग एक बात अपने दिमाग में महफूज कर लें, कि मैं कोई हंसी खेल की चीज नहीं हूं। मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, अपनी बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और मैं यहाँ पर सिर्फ अपने बेटे के लिए रुक रही हूँ। क्योंकि मैं अपनी औलाद की बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू। वो क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? ये शायद मेरी जिंदगी में हंसना लिखा ही नहीं है मन्नत। दादी अम्मी मुझसे नाराज रहती है, शायद कभी मैंने उनका दिल दुखाया होगा। छोटी दादी मुझे पसंद नहीं करती है, शायद मैंने उनको भी कोई तकलीफ दी होगी। घर में कोई मुझे पसंद नहीं करता है, हो सकता है मैंने कभी ना कभी किसी ना किसी का दिल दुखाया होगा। पर फूफी वो तो अभी आई है ना, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? वो तो हमारे साथ रहती भी नहीं है। वो मुझसे क्यों नाराज है? वो मुझसे दो बातें भी नहीं करती ढंग से, क्यों? मुझे तो लगता है कि मुझ में ही कोई खोट है। मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि कोई मुझसे प्यार से बात करे। शट अप इब्बू, खबरदार जो ऐसी बात सोची भी। प्रॉब्लम तुम में नहीं है, प्रॉब्लम कायनात फूफी में है। जिस बात के लिए मैं कमरा छोड़ के ना जाऊं, वो उतने से मजाक के लिए इंडिया छोड़ के जाने वाली थी यार। सिर्फ तुमसे ही नहीं, उन्हें पूरे खानदान से प्रॉब्लम है। नहीं मन्नू, कायनात फूफी को मुझसे कुछ और ही तकलीफ है। उनका बिहेवियर मेरे लिए अच्छा नहीं है। शायद वो मुझे अब्बू की मौत के जिम्मेदार मानती है। What? No इब्बू, अगर फूफी तुम्हें अब्बू की मौत का जिम्मेदार मानती है ना, तो मेरी नजर में उनसे बड़ा डफर कोई नहीं है। अपने बच्चे को बचाने के लिए तो कोई भी माँ बाप यही करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब्बू नहीं बच पाए।
मैं फूफी की तकलीफ समझती हूँ। उन्होंने उस दिन अपना भाई खोया था, दादी अम्मी ने भी अपना बेटा खोया था, और हमारी अम्मी ने तो अपना शौहर खोया था जिसे वो इतना प्यार करती थी। लेकिन सबसे बड़ा लॉस तो हमारा हुआ था ना अब्बू, हमने अपने अब्बू को खोया था। हम सबको तो अब्बू के साथ वक्त मिला, वो सब अब्बू के साथ रहे हैं, लेकिन हमें तो उनकी उंगली पकड़ के चलना तक नसीब नहीं हुआ। अब्बू भी क्या समझेगी, तुम पर क्या बीती है, मुझ पर क्या बीती है, पर फिर भी वो तुम्हें इस बात का जिम्मेदार मानती है। तुम वो पागल है, पर तुम पागल मत बनो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी अब्बू। मैं भी यही सोचती रहती हूँ कि ये बात सबको समझ में क्यों नहीं आती मन्नू। मन्नू, कहीं बात कुछ और तो नहीं है? कायनात फूफी की इस बेरुख की वजह कुछ और तो नहीं है? हमें मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कायनात आखिर चाहती क्या है। वो जिस तरह से इबादत के साथ बर्ताव कर रही है ना, उसे एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा। इबादत बहुत ज़हीन बच्ची है, उसने आकर हमसे पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे? वही कहेंगे दुआ जो आज तक कहते आए हैं बच्चों से, कि इबादत को बचाने में हैदर की जान चली गई थी। तू परवाह मत कर इन बातों की और परेशान होना छोड़ दे दुआ। देख, जैसा आज तक चलता आया है आगे भी वैसा ही चलेगा। इस राज पर से कभी पर्दा नहीं उठेगा कि गजल उस औरत का नाम भी मत लीजिए, उसने इस घर में इतनी बर्बादी की है ना कि मुझे उसके नाम से भी खौफ आता है। कायनात के आने से हमेशा ये डर लगा रहता है कि आज तक जो कहानी हम बच्चों को सुनाते आए हैं वो काफी नहीं होगी। बहुत सारे सवालात उठेंगे और उनके जवाबात हमारे पास नहीं हैं। क्या है अम्मी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। जब आपको घर से जाना ही नहीं था तो खाली बैग लेकर जाने का ड्रामा क्यों किया? मैंने कोई ड्रामा नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो क्या हो गया? बात सिर्फ इतनी नहीं अम्मी कि आपने घर से जाने का ड्रामा किया। मेरा मेन कंसर्न ये है कि आपने लोगों को तकलीफ पहुंचाई। क्यों? मैं आप दुआ अम्मी से इतनी नफरत क्यों करती हैं? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।